जेईई और नीट 2020 के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर जो है हम लोग को मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं ये क्वेश्चन के उनसे सुनने चाहिए। स्टेक होल्डर्स मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है, तो वो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, और अगर पोस्टपोन होता है तब फिर उन लोग का क्या कंसर्न है। तो ये सब हम लोग स्टूडेंट से ही जानेंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो जो मेरे पोस्ट पे जितने कमेंट्स आए थे वो कमेंट्स के थ्रू हम लोग जाएंगे, और पिछला भी जो मैंने वीडियो डाला था इस टॉपिक पे, तो उसमें जो स्टूडेंट्स लोगों ने कमेंट्स डाले हैं तो वो सारे कमेंट्स के थ्रू हम लोग जाएंगे, और फिर वीडियो के एंड में मैं ये सारे कमेंट्स को एनालाइज करके एक मतलब मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सारे कमेंट्स को डाले थे। फिर मैंने कुछ दिन पहले जो एक प्रोग्राम लिखा था जो वर्ड्स काउंट करता है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो वो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उभर कर। तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या मेजर इश्यूज़ हैं या फिर क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि एग्ज़ाम होना चाहिए, मतलब पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो 81% मतलब 300 लोगों ने करीब ने वोट किया अभी तक। तो उसमें से 81% लोगों ने कहा है कि हाँ पोस्टपोन होना चाहिए, और 19% लोगों ने कहा है कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो कुछ कमेंट्स के थ्रू पहले जाते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के मेजर कंसर्न है। तो यहाँ पर अभय कुमार का अगर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उन्होंने लिखा है कि रीज़न आई वांट टू गिव एग्जाम्स दैट इज़ यूपीएससी एंड जेई, बट माय मदर सी इज़ अ हार्ट वेल्थ पेशेंट, एओटिक रिगरगिटेशन, like most us children can recover from this disease, but what about my mother? Who will ensure her health? I live with my father, mother, and I have one brother and sister. If they all get this disease, the treatment here in Noida is very expensive, reaching cost of 1 lakh per day. We are middle class family, sir. We cannot even afford that. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसर्न है ये कि अगर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर अगर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो घर में आके जो उनके माता पिता हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, तब फिर अगर उनका हेल्थ अगर ख़राब होता है तब फिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या गवर्नमेंट पे करेगा ये सारा चीज़? तो ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है। फिर उसके बाद इस टाइप के और कंसर्न है कि आई हैव आस्थमा। अगर मैं KK82 का कमेंट पढ़ूँ तो आई हैव आस्थमा एंड कैन नॉट वेयर मास्क फॉर मोर देन 15 minutes. व्हाट इफ़ आई गेट इन्फेक्टेड वाइल ट्रैवलिंग और क्राउड आउटसाइड सेंटर? ऑल्सो WHO says दिस वायरस इज़ एयरबॉर्न। फिर SG कहते हैं कि आई हैव आस्थमा एंड सफ़र फ्रॉम हाई BP, माई मदर इज़ डायबिटिक, आई लिव इन कोटा एंड विल हैव टू ट्रैवल टू जयपुर, really risky and difficult for us to travel at the moment. It will also be difficult for me to wear a mask for 3 hours and give the exam. तो जो स्टूडेंट्स खुद आस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या फिर जिनके माता पिता वो लोग BP के पेशेंट हैं, तो वो लोग काफ़ी रिस्क में हैं और काफ़ी ये लोग टेंशन में हैं ये सारी सिचुएशन को लेके। और फिर ये भी कंसर्न है कि मास्क 3 घंटा पहन के आपको एग्ज़ाम देना है, तो जो आस्थमा वाले पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कंसर्न है वो है कि ट्रैवल को लेके कि माई सेंटर इज़ वेरी, अगर मैं पूजा कोठारी का पढ़ता हूँ कमेंट, तो माई सेंटर इज़ वेरी फार फ्रॉम होम, इट्स नियरली 300 किलोमीटर अवे एंड देर इज़ नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो दूर दूर से जो लोग जाना पड़ेगा सेंटर तक, तो वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे? फिर और यूनिकॉर्न ने बोला है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आई एम अ मैन मिडिल क्लास बॉय, आई डोंट हैव माई ओन कार एंड माई सेंटर इज़ 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। तो 300 किलोमीटर दूर है सेंटर, कैसे जाएंगे? अपना गाड़ी नहीं है तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? फिर उसके बाद विदुर का है कि ट्रांसपोर्ट एंड फ्लड्स आर द मेजर रीजन्स। सो ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, फ्लड। फिर उसके बाद विपुल कुमार का माई सेंटर इज़ 300 किलोमीटर्स फार, नो ट्रेन्स आर अवेलेबल। फिर अभिषेक कुमार का ड्यू टू फ्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सुमित का ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट विथ मास्क, ग्लव्स एंड फेस शील्ड, नो SOP इज फॉलोड इन एनी एग्जाम, नो वन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, चांसेस ऑफ कोविड पॉजिटिव वाइल ट्रैवलिंग, अंडर सच नेगेटिव इन्वायरमेंट्स आर इट अफेक्ट्स द स्टडीज़ मोस्ट। फिर द क्रिएटर्स कहता है कि भैया रीजन्स आर नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स फॉर 150 किलोमीटर, बलिया टू VNS, आई थिंक वाराणसी लिखना चाह रहे हैं। आई एम नॉट फ्रॉम दी फैमिली हु कैन बुक अ कार फॉर वन ऑन 2 September JE, 6 September NDA, 11 September BHU, 18th ICAR, वेयर विल आई स्टे?
chance to be COVID positive. After that, we and our family have to survive a lot. Then no one will ask about us. Floods in various states, feels uncomfortable in this environment. Mask पहन के एग्ज़ाम, how is it possible? तो बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि मेन तो हेल्थ का इश्यू है कि अगर वो लोग जाते हैं इन्फेक्ट होते हैं तो फिर वापस जब आएंगे फैमिली वाले को इन्फेक्ट करेंगे। तो जहाँ पर भी वल्नरेबल लोग हैं, मतलब जिनका हेल्थ उतना अच्छा स्थिति में नहीं है, तो वो लोग काफ़ी टेंस्ड हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम है, फ्लड सिचुएशन है। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों ने बताए हैं, बच्चों ने। फिर उसके बाद कौशिकी लिखती है, कमेंट किए के बाद ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स हैड फीवर एंड वेंट इन सेल्फ क्वारंटीन, हाउ विल दे बी एबल टू गिव जेई मेंस इन 10 days। फिर उसके बाद उसमें कमेंट करता है श्रेयस्कर, इवन आई एम हैविंग हेडेक बॉडी एक आफ्टर गिविंग कॉमेट के। तो अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए थे कॉमेट के वगैरह जो हुए थे, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं। केरला में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये भी कंसर्न है कि आपने बोल तो दिया है कि हाँ एसओपी होगा, लेकिन फॉलो कितना होगा, और जो लोग इतने भीड़ में आएंगे तो फिर कैसे आप इंश्योर करोगे। फिर राहुल दीप लिखता है कि आई जस्ट वांट दी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड फंड फॉर ट्रीटमेंट इफ़ एनी वन गेट्स इन्फेक्टेड बाई वायरस। फिर अमूल्य तिवारी लिखते हैं कि दोज हु आर सेइंग डू नॉट पोस्टपोन द एग्ज़ाम, ओ प्लीज़, हमारा भी प्रिपरेशन पूरी है, बट मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम आवर सेंटर्स एंड इट्स नॉट आर फार फ्रॉम आवर सेंटर्स एंड इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल इन दिस पैंडमिक। Few of the aspirant are already infected and corona हो गया ना then, so please don't be selfish and don't worry, अगर पोस्टपोन होता है तो किसी का लॉस नहीं होगा। तो अमूल्य वही कहना चाह रहे कि बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं कि जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है बस वो लोग पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, लेकिन अमूल्य यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इनका भी प्रिपरेशन हो गया है, लेकिन क्योंकि सेंटर्स बहुत दूर हैं इनके घर से, तो इन लोग को कंसर्न है उसके बारे में। फिर हर्ष लिखते हैं कि थैंक यू सर फॉर रेजिंग आवर वर्ड्स, आई एम हैविंग फीवर एंड कफ सिंस लास्ट 6 days इंक्लूडिंग मोर 3 of my family members, every one of us are avoiding each other's contact and wearing mask even inside home. In this situation I am not able to study and think of going out my house to give the exam. I am not afraid of going to the exam, but I am afraid to risk more my family members life. Even I wear specs with chats, the vapors with breathing things seems very silly issue, but still it creates difficulty in focusing the work. And one more problem is that it's raining heavily in Jamshedpur and might we face difficulty while going to the centers. तो हर्ष ने भी काफ़ी सारी कंसर्न्स रेज किए हैं। एक तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो अभी उनको फीवर है या फिर कफ है, मतलब कि उनको सिम्टम्स दिखा रहे हैं वो कोविड का, तो क्या करेंगे, या तो वो एग्ज़ाम छोड़ देंगे या फिर वो सेंटर में जाके वो रिस्क करेंगे कि बाकी सारे लोगों को वो इन्फेक्ट करेंगे। तो ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है कि अगर आपको सिम्टम्स है तो फिर आप क्या करोगे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, हल्का हल्का, तो क्या आप सिम्टम्स वगैरह छुपा के आप एग्ज़ाम देने चले जाओगे, या फिर ये सब चीज़। फिर उसके बाद ये चश्मा वाला प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है कि जब आप मास्क पहनते हो और चश्मा पहने हो तो जब आप सांस लेते हो तो ये चश्मा पूरा उसमें वेपर हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और रेंज तो प्रॉब्लम है ही। फिर सांतानु बोलते हैं फ्रॉम योर स्टडीज़ वाई आई फील एग्जाम शुड नॉट बी पोस्टपोन टू वाई शुड वी पोस्टपोन जेई नीट 2020। आई होप सर यू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे आर जेन्युइन देमसेल्व्स। Some are definitely asking because they are not well prepared, but majority is frightened of their health concern. Thanks sir। तो मैं भी अग्री करता हूँ कि आई थिंक मेजॉरिटी कंसर्न है हेल्थ के लिए, इसीलिए ये पोस्टपोन करने के लिए बोल रहे हैं। फिर रोहन बोलते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया इज़ गोइंग थ्रू वर्स सिचुएशन, माई क्लियर पॉइंट इज़ दैट इट्स अ रेनी सीजन इन विच देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी टू गेट इन्फेक्टेड विद COVID-19। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपर available in many states and many states are hit by floods. It's true that day by day COVID cases will rise in more number, but all students want postpone the exam until the rainy season will be gone. Just want some time until transportation and flood condition gets normal, because we know we can't predict anything about corona condition. When will vaccine come and corona will gone? तो रोहन भी यही बोलना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम तक, जब तक ट्रांसपोर्टेशन और ये फ्लड का सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक जो है इसको एटलीस्ट आप लोग पोस्टपोन करके रखो। तो ये सारा कंसर्न्स हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के स्टूडेंट्स का भी थोड़ा प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर, कि कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी फॉर न्यू ने लिखा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पोस्टपोन करो, तुम तो जुलाई में भी कह रहे थे कि पोस्टपोन कर दो। अगर मन
मान भी लो कि अगर गवर्नमेंट ने पोस्टपोन भी कर दिया दिसंबर तक, क्या गारंटी है कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगे, फिर तुम दोबारा कहना पोस्टपोन जाइए दिसंबर टू फरवरी मार्च। तो इनका भी कंसर्न है कि अगर अभी पोस्टपोन करेगा तो क्या गारंटी है कि दिसंबर तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। अगर दिसंबर तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता तो फिर फरवरी मार्च में पोस्टपोन होगा। तो ये गवर्नमेंट को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर पोस्टपोन होता है तो फिर क्लियर कट क्या प्लान है कि क्या कब क्या होगा। तो ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है। फिर अभिलाष कहते हैं कि कैंडिडेट्स की टेस्टिंग होनी चाहिए, जो पॉजिटिव है उनको क्वारंटीन में डालना चाहिए और फिर उसके बाद कंडक्ट करवाओ, पोस्टपोन मत करवाओ। लेकिन इसका फिजिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप कितना का टेस्ट करवाओगे, और टेस्ट मतलब एग्ज़ाम से कितने दिन पहले आप सबका जाके टेस्ट करवाओगे, फिर उसका सेंटर में अलाउ कराओगे। तो प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी इसका काफ़ी सीरियस कंसर्न है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने ये सारे कमेंट्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डाला और फिर वो टेक्स्ट को मैंने अपने प्रोग्राम में रन किया और मैंने देखा कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो बार बार उभर कर आ रहे हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा ओवरऑल अगर समराइज़ करना पड़े कि क्या मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स बाहर निकल कर आ रहे हैं वो हैं, सबसे पहला है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल। तो स्टूडेंट्स इसको लेके बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि जो लोग दूर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है सेंटर से, तो वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा। फिर उसके बाद फ्लड रेन, तो फ्लड का सिचुएशन है, बारिश का सिचुएशन है, तो ट्रैवल करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। तो वो दूसरा कंसर्न है। फिर उसके बाद फैमिली का हेल्थ, कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि उनके घर में जो माता पिता हैं या फिर और जो दादा दादी हैं, तो उनके साथ जो वो लोग रह रहे हैं, तो अगर वो लोग इन्फेक्ट होके आते हैं तब फिर उनके माता पिता अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट का क्या गवर्नमेंट करवाएगी ट्रीटमेंट, या फिर एनटीए करवाएगा ट्रीटमेंट या नहीं। तो वो मेजर कंसर्न है। फिर ऑब्वियसली कोरोना इन्फेक्शन का कंसर्न है। देन कंसर्न है कि मास्क पहन के आपको इतना टाइम बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसका कंसर्न है। और फिर जो लोग आस्थमा के पेशेंट है या फिर हार्ट पेशेंट है, तो फिर वो लोग उतना टाइम मास्क पहन के कैसे बैठ के देंगे। और फिर जो लोग अगर कुछ उनको लग रहा है कि सिम्टम्स है, तो फिर वो लोग क्या एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर देने नहीं जाएंगे। तो ये सारे कंसर्न्स हैं, काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है। और मेरे हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट को पहले, गवर्नमेंट अगर बोलती है कि एनटीए जैसे वो काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो अगर वो पोस्टपोन नहीं करता है तब फिर ये सारे जो कंसर्न्स है स्टूडेंट्स के, आई थिंक उनको पहले ये एड्रेस करना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी है या फिर जो फ्लड का सिचुएशन है, ये सब वो लोग कैसे एड्रेस करते हैं। और फिर अगर वहाँ पर जाके कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो उसका और उसके फैमिली का ट्रीटमेंट का क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी या नहीं। तो ये सब सारे जो कंसर्न्स हैं जेन्युइन कंसर्न है, और इसको पहले गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए और फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाली है, तो फिर पोस्टपोन में भी आई थिंक एक थोड़ा सा और क्लियर रोड मैप आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, कि अगर पोस्टपोन होता है तो फिर आप फ्यूचर में कब जाके करवा सकते हो, मतलब कि कोरोना का केसेस कितना कम होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम करवाओगे। या फिर आप अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आप जैसे आईआईटी मद्रास में आई थिंक कि बीएससी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो वैसे ही आप क्या कोर्सेज़ ऑनलाइन करवा सकते हो, या फिर आप क्या ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ के बारे में आई थिंक गवर्नमेंट को डिटेल में आके बोलना चाहिए। और अभी जैसे ज़बरदस्ती एग्ज़ाम करवाने का कोशिश हो रहा है, तो आई थिंक नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है ये सब सारे और एड्रेस होने चाहिए। लेकिन लास्ट में मैं फिर से ये बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को अगर एग्ज़ाम होता है, जिसका कि अभी के हिसाब से तो एग्ज़ाम हो ही रहा है, मतलब एनटीए ने अभी तक पोस्टपोनमेंट का बताया नहीं है, वो एनटीए के हिसाब से अभी तक तो एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर होता है तो फिर स्टूडेंट्स जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो लोग अभी से प्रिपेयर करें, थोड़ा मतलब रिवीजन अपना स्टार्ट करें और अपने आप को जो है धीरे धीरे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाएं एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर एग्ज़ाम होता है तब फिर अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करें। और एग्ज़ाम अगर होता है और अगर आप देने जाते हो, तो फिर वही ये सारा चीज़ याद रखना कि एग्ज़ाम में जो मुश्किल आप फेस कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स भी वो फेस कर रहे हैं। तो ज़्यादा प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे मैक्सिमम हो पाता है उतना आप करो। और मेरा जैसे सजेशन पहले से भी रहता था कि एग्ज़ाम में जो इजी क्वेश्चंस हैं वो ढूंढ के आपको करना है। सारा क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन में अटक गए तो ऐसा नहीं कि उसी में बैठे रहना है, तो आप कोई नया मतलब और क्वेश्चन उठाओ। तो अगर पेपर में जितने भी इजी क्वेश्चंस आए रहेंगे वो अगर आपने सॉल्व कर दिए
तब फिर आपका सिलेक्शन का काफ़ी चांस हाई हो जाएगा। तो ये सिनेरियो मैंने कहा कि अगर इन केस एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है और फिर आपको जाना पड़ेगा तो वो अलग केस सिनेरियो है। लेकिन ये जितने मैंने कंसर्न्स स्टूडेंट्स के इस वीडियो में बताए हैं तो बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स है, तो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो अगर कोई गवर्नमेंट के लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए। और अगर आप लोग में से कोई गवर्नमेंट तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है तो फिर प्लीज़ पहुंचाइए। और देखते हैं, और आप लोग कमेंट्स में और अपना जो भी आपका फीडबैक है वो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।